आपने कभी किसी चिड़िया को शिकारी के जाल में फंसते हुए देखा है? आप देखोगे कहीं से अगर कोई चिड़िया किसी शिकारी के जाल में आके फंस गई है ना, तो कैसे तड़पते रहती है, वो छटपटाते रहती है, वो भागने को व्याकुल होती है और वो भागने के लिए इधर से उधर भागती है। और वो जितना ज़्यादा अंदर की तरफ जाती है, सेंटर की तरफ जाती है, उतना ज़्यादा उस जाले में फंसने लगती है। और होता क्या है कि उसके अंदर की जो शक्ति होती है डिप्लीट होती है, ड्रेन आउट होती है और अंत में वो चिड़िया बेचारी छटपटा के, रो के, बिलख के ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। लेकिन वहीं पे कुछ चिड़िया जो होती है, होशियार होती है, अपने बुद्धि और विवेक से काम लेती है, तो वो चिड़िया क्या करती है, साइड होने लगती है और जो जाला होता है, नेट होता है, उसको काटना शुरू करती है। थोड़ा सा जगह निकाल के अपने उड़ने का रास्ता निकाल लेती है और खुले आकाश में उड़ जाती है, स्वतंत्र हो जाती है। देखो, ये जो छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, वहाँ हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बातें ही करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं, रुलाते हैं, आपको पागल समझते हैं, पागल करार करने में लगे रहते हैं, अपने शक्ति बल का गलत उपयोग करते हैं, आपको हमेशा बुद्धिहीन समझते हैं और आपके ऊपर चढ़ के रहते हैं, दबंगई करते हैं। होता क्या है कि ये जो सारी बातें हैं आपके दिमाग में चलते दौड़ते भागते रहती है, आप बहुत लो, सेल्फ डाउन फील करने लगते हैं और आपकी जो अंदर की ताकत है, मनोबल है, गिरने लगती है और लोगों की बातें सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में जाके सेंट्रलाइज होने लगती है। आपका माइंड जो होता है सिर्फ लोग क्यों, कहाँ, कैसे बोले, ये सारा दिन सोचते रहता है, चलता रहता है। तो जितना ज़्यादा आपका माइंड लोगों की बातों की तरफ सेंट्रलाइज होने लगेगा, वहीं से कहानी शुरू हो जाती है डिप्रेशन की, सफोकेशन की, फ्रस्ट्रेशन की। होता क्या है कि ये जो लोगों की निगेटिव बातें हैं, टॉक्सिक बातें हैं ना, आपके दिमाग में एक धसाव, एक डिप्रेशन का काम क्रिएट करने शुरू करती है और आपका दिमाग जो होता है वहाँ पे धंसने लगता है। बार बार देखोगे यही बातें आपके दिमाग में अटकने लगती है। कभी कभी माइंड को इसकी हैबिट भी पड़ जाती है, इसलिए माइंड को यहाँ से निकालना शुरू करो। और मोर और लेस जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो कि डिप्रेशन की कोई खास दवा भी नहीं होती। जो जो दवा देता है वो बेसिकली नींद की दवा होती है। उससे होता क्या है कि जब आप सो जाते हो तो नंबर ऑफ़ थॉट्स की संख्या कम होने लगती है, तो थोड़ा आप अच्छा फील करते हो, रिलैक्स फील करते हो। नहीं तो अगर लगातार लोगों की जो निगेटिव बातें हैं दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, तो आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाएगा और आप और ज़्यादा चिल्लाने लगोगे, शोरगुल करने लगोगे। इसलिए जो मेडिटेशन, प्रेयर, पूजा पाठ, चैंटिंग ऑफ द मंत्र बोला जाता है, माइंड को एकाग्र करने के लिए ही बोला जाता है, ताकि आप जो ये डिप्रेशन के जो लक्षण या डिप्रेशन है उससे निकल सको। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, जो डिप्रेशन है ना, इसके लिए कोई कीटाणु विषाणु जिम्मेवार नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ हम खुद जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि हम बेकार लोगों के बेकार की बातें दिन भर सोचते रहते हैं। वो लोग जो बोलते हैं क्यों बोले, इस बात को लेके दिमाग में ढोते रहते हैं। और 90% जो लोग होते हैं ना समाज में, परिवार में, सिर्फ और सिर्फ गलत बातें ही बोलते हैं। इसलिए इन लोगों से अपने आप को साइड करो, बिल्कुल उस चिड़िया की तरह जिसने बहुत ही होशियारी से साइड से जाला को काट के उड़ गई, निकल गई, खुले आकाश में स्वतंत्र होकर घूम रही है। अपने माइंड को भी, ये जो बेकार के लोग हैं ना, इन लोग से हमेशा अलग करने का कोशिश करो। आप देखो, अभिमन्यु जो था ना, महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में फंस गया, चारों तरफ से उसको निगेटिव शक्तियाँ ही घेर ली और वो छटपटा के मर के ख़त्म हो गया। हमारे माइंड के साथ भी बिल्कुल यही होता है। लोगों की जो बातें होती हैं, निगेटिव बातें होती हैं, बिल्कुल मकड़े की जाल की तरह दिमाग में घूमते रहती हैं। आप काम करो या ना करो, आपका माइंड हीटेड फील करता है। इसलिए होता क्या है, उस समय अगर किसी ने कुछ बोला भी तो आप बहुत हाइपर रिएक्ट कर देते हो, क्रोध से रिएक्ट कर देते हो, बाद में आपको पछतावा भी होता है, आप गिल्ट में चले जाते हो। इसलिए इन सब लोगों की जो बेकार की बातें हैं ना, इनसे अपने आप को साइड करते जाओ, माइंड को हायर पावर की तरफ लेके जाओ। अकेले बैठना, एकांत में बैठना लाख अच्छा है, भीड़ में बैठने से, लोगों की निगेटिव बातें सुनने से और उसकी बातों को लेकर दिमाग को हीटेड करने से। आपने एक कहावत सुनी है, साधुओं की जमात और सिंहों की झुंड नहीं होती है। इसका मतलब क्या होता है कि साधु लोग जो होते हैं उन्हें प्रेयर, पूजा पाठ, ध्यान करना होता है, तो अकेले बैठते हैं। क्योंकि जब आप भीड़ में बैठोगे तो सिर्फ और सिर्फ गॉसिप करोगे, लोगों का मजाक उड़ाओगे, कमेंट पास करोगे, टोन पास करोगे, इधर उधर की बातें करोगे। और सिंह जो होते हैं बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं, इसलिए उनको किसी भी झुंड की, ग्रुप की ज़रूरत ही नहीं होती है। कहने का मतलब है कि अपने आप को साधु की तरह शांत करो, मन को शांत करो, गलत बातों को, लोगों की बातों को असाइड करो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाओ अपने आप को सिंह की तरह, ताकि कोई भी आपकी तरफ सर उठा के भी ना देखे। गलत बात बोलने की तरफ कि पहले एक बार ज़रूर सोचें कि हम किस आदमी से पंगा ले रहे हैं। अब ये आदमी भी इतना ताकतवर हो गया है, इसके अंदर के जो शक्ति बल है, जो आत्मा में श्री कृष्ण बैठे हैं, माँ दुर्गा बैठी हैं, वो इतना जागृत हो गई हैं कि ये आदमी भी हमको पलट कर जवाब देने में सशक्त पर्सनालिटी के रूप में उभर के सामने आ गया है। इसलिए अपनी हमेशा एक सशक्त स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बना के रखो। और देखो, लोगों की बातों को ना माइंड से ढोना बंद कर दो। नहीं तो जितना ज़्यादा लोगों की बातों से सोचते रहोगे, उतना आपका जीवन दुभर होता जाएगा, अंदर की तरफ आप दबते जाओगे और जीवन में कभी उठ नहीं पाओगे। इसलिए अपनी सशक्त स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाओ, माइंड को ऊपर वाले की तरफ लेके चलो और एक संसारिक आदमी बन के, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के जियो, तभी आप लाइफ को मीनिंगफुल बना पाओगे।